तो हम लोग देख रहे हैं जैसा पिछले वीडियो में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये इसका भी एक पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं। आपको ये समझाए थे कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो तो वैसी स्थिति में सॉल्यूट का जो मोल है वो बढ़ या घट जाता है। जितना आप मान लीजिए 2 मोल डाल रहे हैं सॉल्यूट, तो उस स्थिति में वो 2 से कम या 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर डिसोसिएट हुआ तो 2 से ज़्यादा और एसोसिएट हुआ तो 2 से कम। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जो भी सॉल्यूट आप डालें, अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो जा रहा है तो मोल बदल जाएगा। ठीक है, और मोल जहाँ बदला तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो कैलकुलेशंस किए, उन कैलकुलेशन में ये मानते हुए काम किए कि सॉल्यूट का कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो इसलिए उधर जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो रिजल्ट है, जो भी रिजल्ट है, कौन कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे जुड़ा हुआ जो भी रिजल्ट्स है वो सारा रिजल्ट आप ये मानते हुए यूज़ कीजिएगा कि कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा। मान लो NaCl का 1 मोल डाल दिया, तो आप 1 मोल लेते हुए जो कैलकुलेशन करेंगे वो आपको नॉर्मल वैल्यू देगा। और फिर जब NaCl टूट गया तो जो आपको टूटने के बाद तो आपको कई बार पता नहीं होगा ना कि वो कितना टूट रहा है, कितना % टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आता है वो वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज़, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी कोई सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो हमेशा नॉर्मल वैल्यू से अलग होगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके जाना जा सकता है और नॉर्मल वैल्यू हम लोग का कैलकुलेशन से पता चलेगा। हाँ, अगर कितना % डिसोसिएट कर रहा है ये पता चल जाए तो हम लोग का जो रिजल्ट था यहाँ पे याद कीजिए, जैसे AB टाइप का सॉल्ट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको निकालना है, पता करना है। आप नॉर्मल वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, कि कितना मोल दिया है उससे आपको पता चल जाएगा नॉर्मल वैल्यू। और क्वेश्चन में दे दिया कितना % टूट रहा है, अल्फा पता है, बोल दे 70%, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7। तो वैसी स्थिति में आप यहाँ 0.7 रखेंगे तो 1 + 0.7 1.7 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो आपको एक्सपेरिमेंट से आएगा और नॉर्मल वैल्यू आपका कैलकुलेशन से आएगा। ठीक है, और ये जो रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये जो रेशियो होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर। तो हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर से जुड़ा हुआ, इसी केस में डिसोसिएशन का आपको ज़्यादा ब्रॉड फार्मूला कुछ ऐसा दिए थे। तो ये फार्मूला एक साल तो मेंस में डायरेक्ट ही फार्मूला ही दे दिया था, बस इसको थोड़ा घुमा फिरा के 4 ऑप्शन करके दे दिया, तो सीधा ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो सीधा बन जाता है वो क्वेश्चन। खैर चूँकि यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास सारा बुक्स अवेलेबल नहीं है इसलिए उतना क्वेश्चन नहीं दिखा पा रहे हैं, जो है थोड़ा उस पर बता रहे हैं आपको। तो आई वेंट ऑफ फैक्टर ये था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। आपको ये भी बोले थे क्वेश्चन बनाने के क्रम में हम कि अगर आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने से आपके तो इतना पता चल जाएगा कि वहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन से जुड़ा हुआ बात कर रहा है या नहीं। तो अगर किसी क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं और आप क्वेश्चन पढ़ने के क्रम में आपको ये पता चलता है कि हाँ यहाँ कुछ डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है और वहाँ पर उस क्वेश्चन में जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होता है। ये भी आपको समझाए थे और इसको याद रखिएगा। हम लोग अभी जो थोड़ा सा बचा हुआ केस है इसका वो है केस ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग अभी जो चीज़ देखेंगे वो क्या चीज़ होगा, केस ऑफ एसोसिएशन। जनरली एसोसिएशन में जनरल फार्मूला का कोई बात नहीं होगा, यहाँ पे बन तो सकता है ये फार्मूला, हम लोग ऐसे लिख दिए Na, ये टूट गया An, लेकिन आपको इसमें डाइमराइजेशन पे ही जोर देना चाहिए। क्वेश्चन एसोसिएशन में डाइमराइजेशन पे ही देता है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग डाइमराइजेशन वाला ही केस देख रहे हैं, बोलिएगा तो हम वो भी जनरल केस भी डिस्क्राइब कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे बात है कि हम लोग का क्या डाइमराइजेशन हो रहा है, मतलब क्या है कि LHS में 2 मोल A का है जो कि हम लोग का अल्टीमेटली क्या बना दे रहा है, A2 बना दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ से यहाँ, ये क्या हुआ, डाइमराइज कर गया, 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, डाइमराइजेशन, ये डाइमर बन गया। तो इनिशियल मोल A का कितना है, N मोल्स है और ये शुरू में डाइमराइज नहीं हुआ, हम लोग बस डाले हैं। अब डाइमराइजेशन हुआ और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो इसका मान लीजिए अल्फ़ा, अल्फ़ा याद होगा आपको बताए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पिछले क्लास में समझाए थे आपको
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोल डिसोसिएटेड पर मोल, किसी चीज़ के एक मोल में से कितना डिसोसिएट, या यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चूँकि ये एसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पे कितना है इसका n इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, मतलब n में n अल्फ़ा मोल इसका एसोसिएट कर गया। देखिए ये रिएक्शन कह रहा है इसका 2 मोल एसोसिएट होगा तो इसका 1 मोल देगा, तो इसका टूटा कितना हम लोग का n अल्फ़ा, तो इसका बनेगा कितना, इसका आधा n अल्फ़ा बाई 2 इतना बनेगा। तो इसका टूटा n अल्फ़ा, n था उसमें से n अल्फ़ा टूट गया, तो इसका बना कितना n अल्फ़ा बाई 2। ये चीज़ हम लोग का हुआ। आगे बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना मौजूद है कहा जाए तो कुछ A के फॉर्म में मौजूद है जो कि इतना है, और कुछ A2 के फॉर्म में मौजूद है जो कि इतना है। तो दोनों को जोड़ दे तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर कितना मौजूद है वो आ जाएगा। ये दोनों का जोड़ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। सर याद देंगे इसको, तो ये हो गया टोटल मोल कितना मौजूद है इक्विलिब्रियम पे। अब हम लोग जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू जो होता है, नॉर्मल वैल्यू जो आता है वो तो आपका हम ये मानते हुए चलेंगे कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो वो सिंपली किस पे डिपेंड करेगा कि कितना मोल हम डाले हैं, तो कितना मोल डालें, स्मॉल n, तो नॉर्मल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। बट जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि सही में कितना मोल मौजूद है, तो सही में तो इतना मोल मौजूद है ना सोल्यूट का सोल्यूशन में, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इन दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे, एक्सपेरिमेंटल बाय नॉर्मल, उल्टा डिवाइड कर देंगे इसको लाके, तो ये वाला टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, n कट गया, तो कितना आया हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यू आ गया मेरा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, यही चीज़ हम लोग जानते हैं, इस रेशियो को एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है इसको वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू इस केस में कितना आ गया 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। ध्यान देना है ये जनरल फार्मूला नहीं है, ये डाइमराइजेशन से जुड़ा हुआ फार्मूला है। ठीक है, एक और बात जो ध्यान देने का है कि हम लोग जब भी डिसोसिएशन का बात करेंगे, जो लास्ट क्लास में किए थे, डिसोसिएशन का बात करेंगे तो आई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। आप देख सकते हैं 1 प्लस समथिंग है तो ये 1 से बड़ा होगा, जबकि जब भी एसोसिएशन का केस होगा तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है आई का जो वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 मतलब 1 से कम होगा। तो कहीं पर किसी क्वेश्चन में आई का वैल्यू यानी वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 1 से बड़ा, तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना है कि वो कौन सा केस है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, इफ़ अगर हम लोग का आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा केस होगा, डिसोसिएशन का केस होगा। ठीक है ना, अगर इफ़ आई का वैल्यू लेस देन 1 है मतलब एसोसिएशन का केस होगा, जुड़ रहा होगा, और आई का वैल्यू 1 है तो कहेंगे नाइदर डिसोसिएशन, ना डिसोसिएट कर रहा ना एसोसिएट कर रहा, मतलब नॉर्मल वैल्यू। चूंकि जब अगर यहाँ पे आई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू दोनों कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो गया तो मतलब नाइदर डिसोसिएशन नोर एसोसिएशन, नोर एसोसिएशन, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो कल ही बता रहे थे हम बट ये छोड़ दिए थे, जैसे आपको बोले थे कि ये एसोसिएशन का केस है तो पढ़ाएंगे तो आगे आपको बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, नॉट एक्सरसाइज 2.12। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड लिए और उसको 25 ग्राम बेंजीन में डाल दिए, तो बेंजोइक एसिड मेरा सॉल्यूट हो गया और बेंजीन मेरा सॉल्वेंट हो गया। बोलता है तो इस केस में डेल्टा TF है ना, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू 1.62 केल्विन दिया हुआ है और KF का वैल्यू दिया हुआ है 4.9। किसका, सॉल्वेंट बेंजीन है उसका KF का वैल्यू 4.9 दिया हुआ है। बोलता है कितना परसेंट एसोसिएशन हुआ एसिड का, दिया हुआ है डाइमर बनाता है। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको पता चल गया ये केस ऑफ एसोसिएशन है। और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 में से कोई जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो कौन सा होगा बोले तो जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप और वहाँ से पता चलता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंट एसोसिएशन मतलब परसेंट अल्फ़ा निकालना है आपको, हम लोग को क्या फाइंड करना है, परसेंट अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट अल्फ़ा आ जाएगा। तो मेन टारगेट हो गया अल्फ़ा निकालना। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना।
अब हम लोग जानते हैं ये रिजल्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल डायमीराइजेशन के केस में 1 माइनस अल्फा बाई 2 अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं ये चीज़, तो वही चीज़ यहाँ यूज़ किए। अब आप सोचिए, आपको पता करना क्या है, अल्फ़ा पता करना है। आपको गिवन अभी तक क्या है, डायरेक्ट गिवन क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल 1.62। किसी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नॉर्मल वैल्यू हम निकाल लें तो मेरा अल्फ़ा निकल जाएगा। मतलब मेरा टारगेट हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नॉर्मल वैल्यू फाइंड करना। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का नॉर्मल वैल्यू हमको निकालना है। अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का नॉर्मल वैल्यू हम लोग जब मानेंगे कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में ये रिजल्ट लगा सकते हैं। डेल्टा टी एफ नॉर्मल वैल्यू बराबर क्या होता है, के एफ इंटू मोलालिटी। अब यहाँ पे के एफ का वैल्यू दिया हुआ है कितना हम लोग का 4.9, मतलब के एफ पता है। हम लोग के लिए क्या अननोन है, मोलालिटी अननोन है। अब मोलालिटी के लिए क्या रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सोल्यूट यहाँ पर कौन है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। तो सोल्यूट का मोल निकालने के लिए सोल्यूट का मास लिखे यहाँ 2 बटा मोलिकुलर मास, ये होता है बेंजोइक एसिड। इसको मोलिकुलर फार्मूला C6H5COH, तो 7 कार्बन हो गया, तो 84, 2 ऑक्सीजन हो गया 32 और 6 हाइड्रोजन हो गया 6, 144। तो मोलिकुलर वेट इसका 144। तो सोल्यूट कौन है, बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड सोल्यूट है। तो मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट चाहिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 122 आया, तो 2/122 ये हो गया मोल ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में कितना दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का मास दिया है 25 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिखेंगे तो 25/1000, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। अब हम लोग इस फार्मूला में यूज़ कर रहे हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। के एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.9, तो के एफ की जगह 4.9 और मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ये हुआ 2 बाई इतना और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 25, ऊपर चल जाएगा 1000, 25/1000 लिखते तो 1000 ऊपर गया। इसको कैलकुलेट करिएगा ये पूरे चीज़ को, तो आएगा 3.21। ये हो गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का नॉर्मल वैल्यू, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू पता चल गया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है 1.62। तो यहाँ पुट किए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की जगह 1.62, नॉर्मल वैल्यू आया 3.12, उसको यहाँ पुट किए, सॉल्व किए तो अल्फ़ा का वैल्यू तकरीबन 1 आता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट 2-3 डिजिट तक कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू 0.499 टाइप का कुछ आएगा, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, तो अल्फ़ा 1 आया, तो परसेंट अल्फ़ा कितना हो गया 100%। NCERT में सॉल्व किया हुआ है, वहाँ पे आंसर दिया है 99.2%, इट इज़ वेरी क्लोज, तो यही माना जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी बनाइए क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो डालिए, हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। हम लोग आगे से कल से अगला चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू।